जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के साइंस विषय का जो प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं और ये चैप्टर का यह तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि आखिर प्रकाशीय स्रोत का मतलब क्या होता है। तो चलिए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाशीय स्रोत का मतलब क्या होता है। अगर हम कहेंगे कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ की सभी वस्तुओं को आप देख रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपके आसपास किसी न किसी माध्यम का प्रकाश जरूर होगा। या तो अगर आप दिन में देख रहे हैं तो सनलाइट होगा, सूरज का प्रकाश होगा, या शाम में या रात में आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक कृत्रिम रूप से बनाया हुआ जो है से कोई ना कोई पदार्थ होगा जिससे प्रकाश निकल रही हो, उससे आप देख पा रहे हैं। तो प्रकाशीय स्रोत का मतलब ही वही होता है कि वैसे स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे अभी आपके फोन से प्रकाश निकल रहा है तो वह फोन जो है एक प्रकार का प्रकाशीय स्रोत का काम करेगा। तो आप याद रखिएगा, प्रकाशीय स्रोत का मतलब वही होता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश के किरण निकलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि वह प्रकाशीय स्रोत है। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, प्रकाश किस किस से निकलता है, तो सन से निकलता है, सूरज से जो है से प्रकाश निकलता है। इसके अलावा जो भी तारे हैं, जितने भी तारे हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो तारा जितना आपको दिखाई दे रहा है या सूर्य, सबसे जो है से प्रकाश निकलता है। चंद्रमा भी जो है से प्रकाश उत्सर्जित करता है। हाँ, ये अलग बात है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर भी प्रकाश को उत्सर्जित करती है। उसके बाद जलता हुआ बल्ब, ये भी प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। मोमबत्ती यानी जलता हुआ जो है से मोमबत्ती, ये सारे के सारे क्या है, प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले हैं। तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाशीय स्रोत। यानी वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है या जिससे प्रकाश की किरण निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय स्रोत। इस आधार पर आप देखिएगा, प्रकाशीय स्रोत अगर दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे स्रोत होते हैं जिसे प्रकृति ने स्वतः, यानी वैसे जिसे प्रकृति ने स्वतः जो है उसे उत्सर्जित करने के लिए बना दिया है ना। और जिसको मानव ने, यानी वैसे वस्तु जिसको मानव ने बना दिया है और जिसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश निकलता है, तो उसको उसके आधार पर बांटा गया है। यानी आप कह सकते हैं प्रकाश के प्रकाशीय स्रोत के आधार पर जो है से प्रकाश के पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत और एक होता है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। मानव निर्मित को आप लोग कहते हैं आर्टिफिशियल वस्तु, है ना, तो आर्टिफिशियल होता है। जैसे मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत किसे कहेंगे, जैसे आप लोग जलाते होंगे लालटेन, उसको तो प्रकृति ने नहीं बनाया, मानव ने उसको अपनी आसपास के उपस्थित संसाधन का उपयोग करके उसको बना दिया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लालटेन एक प्रकार के प्रकाशीय स्रोत है, लेकिन इसको मानव ने बनाया है, इसलिए मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत है। इसके अलावा जलता हुआ बल्ब, आपके आसपास जो बल्ब जल रहा है वो सभी क्या है, प्राकृतिक निर्मित प्रकाशीय स्रोत है, सॉरी मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत है, क्योंकि उसको मानव ने बना दिया। आप अभी फोन में जो है से मेरा वीडियो देख रहे हैं या फोन में जो भी आप देख रहे हैं, तो उससे जो लाइट निकल रहा है उसको ईश्वर ने नहीं, प्रकृति ने, ईश्वर ने नहीं, मानव ने इसको जो है से बनाया है, इसलिए हम कह देंगे मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। दूसरा जो होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे, तो वैसे पदार्थ जिसको प्रकृति ने बना दिया है या प्रकृति द्वारा निर्मित है और उससे जो प्रकाश निकलता है, तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। जैसे सूर्य को प्रकृति ने बना दिया है, तो उसे हम लोग कहेंगे सूर्य जो है से प्राकृतिक जो है से स्रोत है। चंद्रमा भी जो है से प्रकृति ने बनाया है, तारा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अब आप लोग समझिए ध्यान से, प्रकाशीय स्रोत के आधार पर दो प्रकार के था, मानव निर्मित, प्राकृतिक निर्मित। अगला एक और पदार्थ होता है दीप्तमान या प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ, और एक होता है अदीप्त या अदीप्तमान पदार्थ। नाम में काम छुपा हुआ है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका खुद का अपना प्रकाश होता है, जिसका खुद का अपना प्रकाश हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ। जैसे सूरज का खुद का प्रकाश है, तारा खुद का प्रकाश है, जलता हुआ बल्ब उसका खुद का प्रकाश है। तो जिसका खुद का प्रकाश होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ। और जो दूसरा के प्रकाश को लेकर और खुद प्रकाशित होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अदीप्त या अदीप्तमान पदार्थ। जैसे अगर हम कहते हैं ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड आपको दिख इसलिए रहा है क्योंकि इस पे जो है लाइट पड़ रहा है, लाइट पड़ने के बाद ये प्रकाश को परावर्तित कर दे। तो ये बोर्ड का अपना वास्तविक प्रकाश नहीं है। हमारा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरा चेहरा प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा अपना वास्तविक प्रकाश नहीं है। बल्ब को बुझाते ही चेहरा दिखाई देना बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप याद रखिएगा, वैसे पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश होता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ। जैसे में
जैसे में जो है सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, सब क्या है? प्रदीप्त पदार्थ। अदीप्त या अदीप्यमान पदार्थ किसे कहेंगे? तब ऐसे पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है और दूसरी वस्तु को जो है प्रकाश लेकर और प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे अदीप्त या अदीप्यमान पदार्थ। जैसे आपको पता है कि चंद्रमा जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वो चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को लेकर और तब उसको परावर्तित करता है, तब रात्रि में हम चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा, चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है तो क्यों है और कैसे है? तो आप याद रखिएगा, चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ इसलिए है क्योंकि वह उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश को लेकर जो है क्या करता है? परावर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही पढ़े प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं। तब ऐसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण निकलता है उसे हम लोग प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। इस आधार पर आप लोग देखें कि दो प्रकार के होंगे पदार्थ, एक मानव निर्मित होंगे और एक प्राकृतिक निर्मित होंगे। मानव निर्मित के बारे में बोले हैं कि वैसे पदार्थ जो क्या करता है? प्रकाश को जो है से उत्पन्न करता है ना, प्रकाश को जो है से क्या करता है? उत्पन्न करता है, और वो मानव द्वारा बनाया हो तो उसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक निर्मित किसे कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जिसको प्राकृतिक ने बना दिया है और तब प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो प्राकृतिक निर्मित। इसके आधार पर हम दो और पदार्थ देख लिए, दीप्तमान या प्रदीप्त पदार्थ, यानी वैसे पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तमान। अदीप्त या अदीप्तमान किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश न हो, दूसरी वस्तु का प्रकाश लेके प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उसी को हम अदीप्त या अदीप्यमान पदार्थ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर 3 समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगला वीडियो में अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।